दिख रहा है ना क्लियर? देखिए दिख रहा है ना? अब देखिए कल मैंने आपको बताया था पवनों के बारे में, पूर्वा पवन, उसके बाद पछुआ पवन, फिर व्यापारिक पवन। क्लियर है? इन सब पवनों के बारे में कल हम आप सबको बताए थे। तो देखिए जैसे ध्यान देखिएगा, ये आपकी पृथ्वी है पूरी ना, ये क्या है? विषुवत रेखा। फिर ये क्या है आपका? हाँ ये फिर ठीक, ये विषुवत रेखा हो गया। देखिए ये आपका ध्रुव है, यहाँ पे पोल है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो है पूर्वा, पश्चिमा और व्यापारिक ना, पूर्वा पवन है। इसका फिगर ऐसे भी बनता है, देख लीजिएगा ऐसे भी, ठीक। पूर्वा पवन है, फिर पछुआ पवन है, फिर व्यापारिक पवन है, पूर्वा पछुआ व्यापारिक। उसके बाद फिर ये क्या है? पूर्वा पवन है, फिर पछुआ पवन है, फिर व्यापारिक पवन है। आ रहा है कि नहीं? पूर्वा, पछुआ, व्यापारिक। तो फिर इसमें देखिए 3 पवनों के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, ठीक। अब देखिए इसमें जो सबसे ठंडी पवन होती है ना, वो पूर्वा पवन होती है। यहाँ देखिए ये जो पूर्वा पवन होती है, पूर्वा पवने, ये क्या होती है? सबसे ठंडी पवने होती है। सबसे ठंडी पवन अगर देखा जाए पूर्वा पवन होता है, समझ गए कि नहीं? अब देखिए अगर देखा जाए सबसे खतरनाक कौन सा पवन होता है, सबसे खतरनाक हवा कौन सा, किस तरफ से चलता है? पछुआ पवन है। सबसे खतरनाक कौन होता है? पछुआ पवन है। पछुआ पवन सबसे खतरनाक जो पवन होता है उसका नाम है पछुआ पवन। पछुआ पवन के 3 नाम है, 3 नाम। इसके कितने नाम है? 3 नाम। देखिए 3 नाम में पहला है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। 40 डिग्री पर क्या है? गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, ये 40 डिग्री पर है, इसका नाम क्या है? गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर क्या है? गरजता चालीसा, लिखे तो गजरता चालीसा, ठीक। उसके बाद 50 डिग्री पर है भयंकर पचासा, भयंकर पचासा। 60 डिग्री पर है चीखता साटा, चीखता साठा, चीखता साठा। तो 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 पर भयंकर पचासा, 60 पर चीखता साठा। समझ गए? ये डिग्री का नाम है। तो पछुआ पवनों के 3 नाम है, जानते रहे? गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता साठा। साठा मतलब 60, 50 मतलब 50, 40 मतलब 40। ये पछुआ पवन के 3 नाम है। सबसे खतरनाक अगर पवन देखा जाए तो पछुआ पवन है। कौन है? सबसे ठंडी पवन पूर्वा पवन। समझ गए कि नहीं? उसके बाद देखिए अगला एक आता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा एक आता है, उसके बारे में हम आपको हल्का बता दें। गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो किस दिशा की ओर बहता है और इसका कारण क्या है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा पूर्व दिशा की ओर बहता है। किस दिशा की ओर? गल्फ स्ट्रीम। देखो इसका नाम क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान देख लीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जलधारा। ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है किस दिशा की ओर बहता है? ये जो है पूर्व दिशा की ओर बहता है। समझ गए? और ये पूर्व दिशा की ओर बहता क्यों है? इसका कारण क्या है? पछुआ पवन है। पछुआ पवनों के कारण ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये पूर्व दिशा की ओर बहता है, पूर्व दिशा की ओर बहता है। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा एक चीज जानते रहेगा, पवनों का बहुत बड़ा रोल होता है समुद्री जलधाराओं की दिशा को मोड़ देना। जो समुद्री जलधारा है इसकी दिशाओं को मोड़ने का काम पवन बहुत अच्छे से कर देते हैं। हवाएं देखो, हवा जिस दिशा की तरफ चलता रहेगा जलधाराओं को उसी दिशा की ओर मोड़ देगा। जैसे आप देखिए कभी साइकिल चलाते हैं, तूफान आंधी चल रहा है, आंधी हवा जिस दिशा की तरफ चल रहा होता है, अगर उसी दिशा
अगर उसके विपरीत अगर आप साइकिल चलाएंगे तो देखिए साइकिल बहुत कठिनाई से चल पाता है। और हवा जिस दिशा की ओर बह रहा है अगर उस दिशा में साइकिल चलाएंगे, एक पाउडर मारे खरखर खरखर लेकर भागेंगे साइकिल ना बहुत तेज। तो क्यों, रीजन ये है कि पीछे से फोर्स हवाएं लगा रही होती है, और उसके विपरीत में जब आप साइकिल चलाते हैं तब नहीं चल पाता। क्यों, क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रहा है ना। आप साइकिल इधर चला रहे हैं, हवा इस दिशा की ओर आ रहा है, तो वो हवाएं आपको फोर्स लगा के रोक देती हैं, आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है उससे ज़्यादा साइकिल चलाने के लिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये है आपका, ये जानते रहिएगा, ठीक ना। गल्फ स्ट्रीम जलधारा पूर्व दिशा की ओर बहता है, किस पौंड के कारण? पछुआ पौंड के कारण, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, कल हमने आपको बताया था एक फेरल नाम के आपके हाँ वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था, जिन्होंने यानी कि कोरियोलिस बल के बारे में बताया था। कोरियोलिस बल क्या होता है, ठीक। और पौनों की दिशा की खोज किए थे इन्होंने। हमने एक यस करके बताए थे कि यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध की जो पौने हैं, उत्तरी गोलार्ध की जो पौने हैं वो किस दिशा की ओर चलने का प्रयास करती हैं। मैंने आपको बताया था दक्षिण दिशा की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की पौने किस दिशा की ओर चलने का प्रयास करती है? बाएं दिशा की ओर प्रयास करते हैं, ठीक। आज उसका हम फिगर भी बना देते हैं, देख लीजिए उसका फिगर, ठीक ना। उसका फिगर देखिए बनाया गया है यहाँ पे, ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका देखिए पूरा ये आपका अर्थ है, ये तो चल ही नहीं रहा है। रुक जाओ, इस करते हैं, क्रीम कलर का, ग्रीन ना है, जो ब्लू वाला लाइन ठीक नहीं है, ग्रीन इस पर ठीक चलेगा। चलें तब ग्रीन लेते हैं, चल नहीं रहा यार, यही फिगर बनाना था, चलिए इसे बनाते, फिर मिटबो नहीं करेगा ना। चलिए तो सुनिए, इसके आगे का वीडियो कल, आज इंक खत्म हो गया है, ठीक ना। इसके आगे का जो वीडियो है वो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।